45 साल के एक नौजवान को बिहार से चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हम बिहार वासियों के लिए, बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का दिन है। 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, युवा नेतृत्व को आगे लाने का सोच, अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार बिहार की धरती पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ग्रैंड अभिनंदन होगा। बिहार में ऐतिहासिक जश्न की तैयारी हो रही है। 23 दिसंबर को 12 बजे मिलर हाई स्कूल के मैदान में ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बिहार के एक एक कार्यकर्ता को नाम से पहचानते हैं, नहीं तो कम से कम चेहरा से तो जरूर ही पहचानते हैं। हम तो जिला अध्यक्ष बने तो हमको जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बने थे, वही आए थे। मुजफ्फरपुर पूर्वी और पश्चिमी में बैठे ही हैं। जो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह दिख रहा है, गजब का है। 23 तारीख को पदभार ग्रहण के बाद माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पटना में आगमन है वह ऐतिहासिक होगा। बिहार में ऐतिहासिक जश्न की तैयारी हो रही है। 23 दिसंबर को 12 बजे मिलर हाई स्कूल के मैदान में हमारे ही बीच से गए कार्यकर्ता, हमारे बीच से काम करते करते राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर करने वाले आदरणीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन जी, बांकीपुर के विधायक 5 बार रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के बीच रह के काम करके विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करके छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में एक अपार सफलता भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दिलाने का काम किया है। और बिहार चुनाव के सफलता के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, युवा नेतृत्व को आगे लाने का सोच, क्योंकि भारत 65% युवाओं का देश है। सबसे बड़ा विश्व में युवाओं का देश भारत को कहा जाता है, जहां 65% युवा है। और निश्चित रूप से एक युवा सोच के तहत 45 साल के एक नौजवान को बिहार से चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हम बिहार वासियों के लिए, बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का दिन है। 23 तारीख को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार बिहार की धरती पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ग्रैंड अभिनंदन होगा। एक महा महोत्सव की तरह, ऐतिहासिक महोत्सव की तरह हम लोग पटना में जुटेंगे और इसी की आज तैयारी बैठक है। सभी कार्यकर्ता उत्साहित है, चूंकि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अभी हमने तैयारी बैठक में भी कहा है कि ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बिहार के एक एक कार्यकर्ता को नाम से पहचानते हैं, नहीं तो कम से कम चेहरा से तो जरूर ही पहचानते हैं। तो इसलिए हम लोग अब दूसरे स्टेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते थे तो बहुत सारे कार्यकर्ता को परिचय देना पड़ता था, बहुत सारी बातें हैं। जब बिहार से, अपने परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो निश्चित रूप से एक हम लोग के लिए सौभाग्य का क्षण है। और हम तो जिला अध्यक्ष बने तो हमको जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बने थे, वही आए थे। तो हम लोग तो और उत्साहित हैं कि उनके पदभार ग्रहण समारोह में हम लोग यहाँ पटना में उनके स्वागत में हम लोग को उपस्थित होने का सौभाग्य मिलेगा। बाकी हम आग्रह करते हैं, क्या बनी है तैयारी का रूपरेखा? हमारे यहाँ से एक एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग पटना चलिए, और निश्चित रूप से ये सौभाग्य का क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण का आप लोग भागी बनिए, गवाह बनिए, साक्षी बनिए, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़े उत्साह का क्षण है। इसलिए सभी लोग उत्साहित हैं, चलेंगे। इसी की तैयारी बैठक थी। आगे इस विषय पर हम आग्रह करते हैं कि हमारे प्रदेश से क्षेत्रीय प्रभारी जी आए हैं, आदरणीय नंद प्रसाद चौहान जी, जो हमारे प्रदेश के मंत्री भी हैं और इस जोन के प्रभारी भी हैं।
हम आग्रह करते हैं कि आपको इस विषय में आगे अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, आज हम लोग अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से ही युवाओं के दिल की धड़कन और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के दिल में बसने वाले एक एक कार्यकर्ताओं से आमने सामने फेस टू फेस भेंट मुलाकात परिचित व्यक्ति जो आज देश के सबसे बड़ी भारत के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसके लिए बिहार के एक एक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। और आज हम लोग जब मुजफ्फरपुर में आए कि 23 तारीख को उनका प्रथम पदभार ग्रहण के बाद अपने गृह राज्य अपने गांव अपने घर में आने का कार्यक्रम है, तो कुछ यहाँ से लोगों को जाने का क्या योजना है, कैसे लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आकर के जो हम लोग देखे दंग रह गए। दोनों जिला में अभी हम जिला मुजफ्फरपुर पूर्वी और पश्चिमी में बैठे ही हैं। जो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह दिख रहा है गजब का है। और पूरे बिहार से, न केवल मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार से एक एक कार्यकर्ता अपने आप को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक प्रतिनिधि, एक सदस्य, एक अपनापन का भाव लोगों में पैदा है। और एक एक लोग देश के जो शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और देश के अपने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उनके निर्णय का हर लोग स्वागत, अभिनंदन, बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। और हृदय से केंद्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व एक युवा हृदय सम्राट जो बिहार के नौजवानों के दिल में बसते हैं, एक एक नौजवानों के दिल का धड़कन है, उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे करके बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए बिहार के एक एक नौजवान पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के ऋणी हैं, आभारी हैं और इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो 23 तारीख को पदभार ग्रहण के बाद माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पटना में आगमन है वह ऐतिहासिक होगा। इस तरह का न आज तक हुआ है न फिर आगे कब होगा, यह समय बताएगा। और बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के नौजवान यह संकल्प लिए हैं, यह प्रतिज्ञा किए हैं कि पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार को इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा खुशी, इतना बड़ा उपहार दिया है। इसका हम पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का संकल्प बोल रहे हैं कि इसका हम फिर इस उपहार के बदले हम पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा करके जो अभी 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाला है, उस बंगाल के चुनाव को हम जीत करके, बड़े वोटों से जीत करके वहां भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बना करके जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को तोहफा दिया है, इसका हम उन्हें फिर उपहार के रूप में लौटाने का काम करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।